जय हिंद दोस्तों। तो आज हम 8 दिसंबर को दिल्ली पुलिस 2020 में जो जीके के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो समलक्षणी या फेनोटाइप के नाम से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहत किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? तो कैल्शियम के अभाव के कारण। अगला सवाल है, 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का नाम क्या था? तो लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चीनी यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारतीय सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? तो मोरक्को के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किससे क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है? तो सचिन तेंदुलकर को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने। अगला सवाल है, जादूगोरा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। जादूगोरा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में। अगला सवाल है, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो 50,000 रुपया। अगला सवाल है, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धदित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े हैं? तो सितार से। अगला सवाल है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यकी रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? तो भरतनाट्यम से। अगला सवाल है, संसद के द्वि सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता डैश करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अगला सवाल है, भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय डैश में आरंभ किया गया था? तो लॉस एंजल्स USA में। अगला सवाल है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। अगला सवाल है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंदमठ उपन्यास की रचना की गई थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंदमठ उपन्यास की रचना की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला सवाल है, मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो बाबर। अगला सवाल है, प्रतिबल की SI इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पास्कल। प्रतिबल की SI इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? पास्कल। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथक नृत्यकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लासरूम नामक एक संस्थान की स्थापना की? तो बिरजू महाराज ने। अगला सवाल है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प की निर्मित करती है? तो वाष्पोत्सर्जन। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधे द्वारा जल वाष्प की निर्मित करती है? तो वाष्पोत्सर्जन में। अगला सवाल है, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे घनी आबादी डैश में है? तो दिल्ली राज्य में। अगला सवाल है, किस राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को डैश के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्वि सदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? तो 2 महीने के भीतर।
अगला सवाल है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। अगला सवाल है, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और ला सकूं। अगला सवाल है, नाम ड्रोलिड मठ किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। नाम ड्रोलिड मठ किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के डैश के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करते हैं? तो अनुच्छेद 331 के अनुसार। अगला सवाल है, डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है? तो झूमिंग कृषि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल राज्य। अगला सवाल है, डैश सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। डैश सिंथेटिक कोर्ट पर खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला सवाल है, कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो हरियाणा से। अगला सवाल है, किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? तो 1987 में। किस वर्ष इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? 1987 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों का प्रसिद्ध गायिका है? तो शारदा सिन्हा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो ओडिशा राज्य। अगला सवाल है, डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो अकबर को। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? तो करगाटम में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती? तो 15% से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21A। अगला सवाल है, धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिका में विभाजित होती है, ऊतकों तक पहुँचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें डैश कहा जाता है? तो केशिकाएँ। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, सीमा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? सीसा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो उत्तोलक का। अगला सवाल है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 2015 में। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने डैश तक शासन किया? तो 1628 से 1658 ईस्वी तक। अगला सवाल है, ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉसेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो 82° 30° पूरब। अगला सवाल है, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन महिला मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब के 233 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने जा रही है? तो क्लेयर कॉनर। अगला सवाल है, खो खो के प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल डैश खिलाड़ी ही भाग लेते हैं? तो 9 खिलाड़ी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? तो 5 मुद्राएं। अगला सवाल है, अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह डैश कहलाता है? तो वनस्पतिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें तने, पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह डैश कहलाता है? तो वनस्पतिक प्रजनन। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 19D भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D डैश से संबंधित है? तो समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक आवागमन के अधिकार से।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में उत्पादन क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन डैश से अधिक वृद्धि हुई है? तो 7% से। अगला सवाल है, डैश युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? तो पारा युक्त मिश्र धातु को जो है संलय कहा जाता है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है, पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो 1951 में। अगला सवाल है, विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में निर्धारित किए गए हैं? तो 1934 में। अगला सवाल है, प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो विषाणु। अगला सवाल है, याओ सांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला सवाल है, कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का डैश अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गंवा देता है? तो निरंतर 6 महीने तक। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व डैश द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। अगला सवाल है, पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1975 में। पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया? 1975 में। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसकी PDF फाइल जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।